नमस्कार। मैं रविश कुमार। चलिए, कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए, आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रियंका गांधी की तुलना देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से होती रही है। कांग्रेस के कुछ नेता प्रियंका को पार्टी की उभरती नेता के रूप में भी देखते हैं, जिनमें प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद उन्हीं में से एक हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद से जब पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी में प्रधानमंत्री बनने की क्षमता, इस पर उन्होंने कहा, जी बिल्कुल, वो इंदिरा गांधी की पोती हैं। बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद ने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के आज बिहार दौरे पर कहा, नितिन नबीन का बिहार आगमन सभी कार्यकर्ताओं को उत्साहित करेगा। बड़ी जिम्मेदारी नितिन नबीन और बिहार को मिली है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव के लिए महायुति में सीटों के बंटवारे पर महामंथन चल रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक बीती रात हुई। इस बैठक में सीटों के बंटवारे पर काफी मंथन हुआ। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के लोकसभा स्पीकर की चाय पार्टी जाने को लेकर इंडिया गठबंधन में विरोध हो रहा है। सीपीआईएम ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की आलोचना करते उनकी बीजेपी सरकार की चाय पार्टी में जाने को गलत बताया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय समाजवादी पार्टी को इस बार मिले व्यक्तिगत चंदे का सबसे ज्यादा हिस्सा करीब 1000 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल से मिला है। हैरानी की बात यह है कि इस राशि का करीब 32% हिस्सा एक ही परिवार की ओर से दान किया गया है। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी से इस परिवार का लंबे समय से जुड़ाव रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर कथित अत्याचार और दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग के खिलाफ दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। हालात को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने इलाके में भारी सुरक्षा तैनात कर दी है। वहीं इस मुद्दे पर भारत बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक तनाव भी बढ़ता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में चल रही शीतकालीन विधानसभा सत्र में कोडिन कफ सिरप पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आलोक सिपाही सफाई वाले बयान से समाजवादी पार्टी को कटघरे में ला दिया है। आइए जानते हैं आखिर कौन है वह आलोक सिपाही, जिसकी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ तस्वीर सामने आई तो बीजेपी उसे सफाई बताने लगी। 2025 में कई घटनाएं ऐसी हुईं जिन्होंने देश की राजनीति में काफी हलचल मचाई। दो बड़े चुनाव नतीजों से लेकर चुनाव आयोग और न्यायपालिका तक विवादों में आ गए, जिनमें जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को भी लंबे समय तक भूलना मुश्किल होगा। बसपा के सामने लगातार चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी बसपा जोरी पर सिमटने जा रही है। 2026 में बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम का कार्यकाल पूरा हो रहा है। महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव को लेकर सभी सियासी दलों ने अपनी जमीन मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। इस बीच ऐसी खबर है कि पुणे महानगर पालिका में एनसीपी अजित पवार गुट और शरद पवार की एनसीपी दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। बांग्लादेश में हिंसा और हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या पर लगातार हंगामा जारी है। अब इस घटना को लेकर वहां की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना का पहला बयान सामने आ गया है। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के बाद मुर्शिदाबाद में टीएमसी के ही एक विधायक ने मंदिर बनवाने का ऐलान किया है। मस्जिद बनवाने के ऐलान पर हुमायूं कबीर को टीएमसी ने सस्पेंड कर दिया था। दिल्ली और इसके आसपास के राज्यों से चलने वाली ट्रेनों से रिजर्वेशन कराने वाले ध्यान दें। आप लोग अपने रिजर्वेशन मंगलवार रात से पहले करा लें, क्योंकि 23 दिसंबर की रात से लेकर बुधवार सुबह तक दिल्ली पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम की सभी सेवाएं बंद रहेंगी।
केंद्रीय मजदूर संघों के एक संयुक्त मंच ने श्रमिकों, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र और ग्रामीण नौकरियों से जुड़े कानूनों में किए जा रहे बदलावों के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने का फैसला किया है। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों के लिए महायुति गठबंधन में सीटों के तालमेल के साथ साथ अब नेतृत्व को लेकर भी पेंच फंस गया है।